चलिए आज चलते हैं पौराणिक कथाओं के उन पन्नों में जहां एक ऐसा महाटकराव दर्ज है जिसमें एक अजेय शक्ति एक कभी न टूटने वाली प्रतिज्ञा से जा टकराई। एक तरफ थे भगवान शिव के क्रोधावतार परशुराम और दूसरी ओर उन्हीं के रुद्रावतार महाबली हनुमान। ये कहानी उस एक पल की है जब पूरे ब्रह्मांड ने अपनी सांसें थाम ली थीं। जरा सोचकर देखिए, क्या होता अगर महादेव के ही दो अंश, एक क्रोध और दूसरा भक्ति, एक दूसरे के खिलाफ रणभूमि में खड़े हो जाते। ये सिर्फ दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, ये पूरी सृष्टि के संतुलन का महाविनाश भी हो सकता था। इस महायुद्ध की जो जड़ें हैं ना, वो एक ऋषि के दिल में जल रही बदले की उस आग में है जिसने उन्हें संहार का जीता जागता अवतार बना दिया। तो मिलिए पहले योद्धा भगवान परशुराम से। इस भयानक क्रोध की कहानी शुरू होती है एक अपमान से, जब अहंकारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि की दिव्य गाय कामधेनु को जबरदस्ती छीन लिया। परशुराम ने बदला लेने के लिए उस राजा का तो वध कर दिया, पर ये अत्याचार यहीं नहीं रुका। उस राजा के कायर बेटों ने आश्रम में ध्यान में बैठे निहत्थे ऋषि जमदग्नि के शरीर पर एक एक करके पूरे 21 घाव कर दिए। और बस उसी पल एक बेटे के दुख ने एक भयानक प्रतिज्ञा को जन्म दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये धर्म को फिर से स्थापित करने का एक संकल्प था। अपने पिता के शरीर पर लगे हर एक घाव का बदला लेने की एक अटूट शपथ, जो असहनीय दर्द और न्याय की आग से पैदा हुई थी। और इस प्रतिज्ञा का नतीजा कहर, प्रलय, परशुराम का फरसा काल बनकर बरसा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 21 बार उन्होंने इस धरती को अत्याचारी क्षत्रियों के खून से धो डाला। हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा गूंज रहा था। पर परशुराम के क्रोध की इस आंधी में कुछ बेकसूर राजा भी पिस रहे थे। मौत को अपने सामने देखकर वो अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी उम्मीद की तलाश में भागे। मौत का डर उन्हें एक ऐसे शांत जंगल में ले आया जहां की हवा में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राम। और उसी राम नाम की छांव में उन्हें अपनी आखिरी उम्मीद दिखाई दी, पवन पुत्र महाबली हनुमान। हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उनका ये वचन सिर्फ एक दिलासा नहीं था, ये एक ऐसा कवच था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। और इसी एक वचन ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े टकराव की नींव रख दी। और फिर वो घड़ी आ ही गई। एक तरफ बदले की आग थी तो दूसरी ओर रक्षा का वचन। दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। देखिए, ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये दो सिद्धांतों का टकराव था। एक तरफ परशुराम के क्रोध की धधकती हुई आग, तो दूसरी तरफ हनुमान की भक्ति का अटल सागर। परशुराम का वो अमोघ फरसा जो ब्रह्मांड को चीर सकता था, प्रलय की आंधी बनकर आया, लेकिन हनुमान जी ने उसे ऐसे रोक लिया जैसे वो कोई फूल हो। बस इस एक पल ने पूरे ब्रह्मांड को हनुमान की शक्ति का एहसास करा दिया। जब फरसा नाकाम हुआ तो परशुराम ने दिव्य आग्नेयास्त्र को बुलाया। पर सोचिए, जिस शरीर में खुद श्री राम बसते हों उसे आग क्या चलाएगी। हनुमान के वज्र जैसे शरीर से टकराकर वो दिव्य ज्वाला भी शांत हो गई। अब ये युद्ध एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा था जहां एक और वार का मतलब था सृष्टि का सर्वनाश। अब दांव पर सिर्फ जीत या हार नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड था। हनुमान जी ये बात जानते थे कि अगर उनकी गदा का एक भी वार परशुराम के फरसे से टकराया तो प्रलय आना तय है। और तब उन्होंने अपनी जीत से ऊपर सृष्टि की रक्षा को रखा। महाबली ने अपनी गदा नीचे कर ली। ये हार नहीं थी, ये परम ज्ञान था। परशुराम अपना आखिरी सबसे विनाशक प्रहार करने ही वाले थे कि तभी पूरा आकाश एक दिव्य आवाज से गूंज उठा, रुक जाओ भार्गव। उस प्रलय को रोकने के लिए, जिसके वो खुद ही कारण थे और निवारण भी, स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव की आवाज ने सारे भ्रम मिटा दिए। उन्होंने कहा, परशुराम, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, तुम्हारे पिता को न्याय मिल चुका है। जिनकी तुम हत्या करना चाहते हो वो राजा बेकसूर हैं, और सबसे बड़ी बात, जिससे तुम युद्ध कर रहे हो वो कोई और नहीं, खुद मेरा ही रुद्र अवतार है। सच के इन शब्दों ने मानो परशुराम के क्रोध के अंधेरे को चीर दिया। उनकी आंखों से बदले की पट्टी उतरी और उसकी जगह पछतावे ने ले ली।
उनका फरसा, जो अब तक उनके वजूद का हिस्सा था, अपने आप उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। क्रोध का बोझ उतर चुका था। महादेव ने परशुराम को संहार के रास्ते से हटाकर शांति और तप का मार्ग दिखाया। उन्होंने उन्हें सामंत पंचक तीर्थ जाने का आदेश दिया। ये वही भूमि है जिसे आज हम सब महाभारत के साक्षी कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इस जबरदस्त टकराव का अंत क्या हुआ? जब क्रोध शांत हो गया और वचन की रक्षा हो गई, तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? आखिर जीत किसकी हुई? आखिर में परशुराम का क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन हनुमान का वचन अमर हो गया। पर सवाल ये है कि इस युद्ध में असल में कौन जीता? परशुराम का प्रतिशोध या हनुमान की अटल भक्ति? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग है।